Hello dear learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 5th computer. That is chapter number 9, computing ethics. Alright, let's learn about some of the computer ethics which we all should follow while performing or while doing task on it. See, first of all we have the term internet. Internet is one of the largest information databases. ठीक है, जितने भी information databases है उनमें से सबसे largest information database is internet. इंटरनेट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है. इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है, इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जिसके थ्रू यूजर्स इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है विद ईच अदर. सो इंटरनेट पे कॉमन कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड इंटरफेस का यूज होता है फिजिकल बैकबोन प्रोवाइड करने के लिए फॉर मेनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस. जो टास्क यूजुअली परफॉर्म किए जाते थे पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू, जैसे कि बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन, अब वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं. डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब इंस्टेंटली. इंडीड इंटरनेट ने हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू अ स्मॉलर एंड अ कन्वीनियंट प्लेस टू लिव इन. एंड टुडे, आज के टाइम पे जो बज़ वर्ड है दैट इज ओनली इंटरनेट. ठीक है, द नेटवर्क ऑफ इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो हर रोज क्या वाइडर होता जा रहा है. एंड टू एनालाइज, इस चीज को एनालाइज करने के लिए कि इंटरनेट का जो यूसेज है वो कितना ग्रो कर रहा है, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर या मैगजीन उठाइए एंड उसमें केयरफुली एडवर्टीजमेंट्स जो आपको वहां पे दिखाई दे रही हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए. यू वुड रियलाइज कि ऑलमोस्ट हर एक एंटरप्राइज की अब खुद की वेबसाइट है जो लिस्टेड होती है इन एडिशन टू इट्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर. ऑल्सो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रेजेंस को जो फील करवा रही है दैट इज ऑन द इंटरनेट ओनली. सो इंटरनेट इज अ बून टू द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट जो हमारे लाइफ का आज के टाइम पर है दैट इज बीइंग टच्ड बाय द इंटरनेट. एंड इंटरेस्टिंगली जो इंटरनेट है आपको 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. तो इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सो नंबर 1, एजुकेशन. इंटरनेट ने जो ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम है उसे चेंज कर दिया है. इंटरनेट को वाइडली यूज किया जाता है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बाय द स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर. ठीक है, ड्रामेटिक इम्पैक्ट देखा जा रहा है हायर एजुकेशन पर, बिकॉज आजकल काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं. फॉर एग्जांपल इग्नू आपकी वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है. ठीक है, इंटरनेट एक वास्ट स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का एंड ऑल्सो इसको पेपर्स एंड आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ वी कम टू व्हाट कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. यस, इंटरनेट एक कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मोड है कम्युनिकेशन का. यूजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं वेरियस सर्विसेज का यूज करके जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लाइक ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेंजर एक्सेट्रा. देन वी कम टू बिजनेस. इंटरनेट न्यू अपॉर्चुनिटीज आता है बिजनेसेस के लिए भी, जिसमें आपको गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर होती हैं ऑनलाइन एंड इट हैज प्रूव टू बी बेनिफिशियल. ऑलराइट, मीटिंग्स को इनएक्सपेंसिवली कंडक्ट किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू विदाउट फिजिकली विजिटिंग दैट प्लेस. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपकी ऑनलाइन की जा सकती है फ्रॉम द ऑफिस और होम. देन वी कम टू ई कॉमर्स. ई कॉमर्स इज द कंसेप्ट जो आपकी किसी भी कॉमर्शियल या बिजनेस डील के लिए यूज होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा अक्रॉस द ग्लोब बाय यूजिंग द इंटरनेट. एंड नाउअडेज मेनी कंपनीज जो है, ठीक है, काफी सारी कंपनीज है जिनका खुद का पोर्टल एंड वेबसाइट्स है जिन्हें वो ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं. ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज बन चुकी है इन द वर्ल्ड. एंड आप आज के टाइम पे हर एक पॉसिबल गुड परचेज कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो फ्रॉम द डिफरेंट शॉपिंग पोर्टल्स अराउंड द वर्ल्ड. ऑलराइट, उसके अलावा इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, बुक्स जो है जो टिकट्स हैं वो बुक की जा सकती हैं फॉर द बस, फ्लाइट, ट्रेन एंड होटल रूम्स. मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. इंटरनेट आपका मीडिया एंड एंटरटेनमेंट भी एक वैल्यू ऐड करता है, जैसे कि डाउनलोडिंग गेम्स, वीडियो, सॉन्ग्स, विजिटिंग चैट रूम, सर्फिंग द वेब. ये कुछ यूजेस हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द इंटरनेट. इंटरनेट आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके थ्रू डिफरेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स को भी ऑनलाइन मोड पे रीड कर सकते हैं. देन वी कम टू सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग लेटेस्ट वे है कम्युनिकेशन का. ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ व्यूज. Alright, some examples of social networking sites are Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, etc. Then we come to forum. इंटरनेट में फोरम एक ऑनलाइन डिस्कशन साइट है जहाँ पे एक जैसे माइंडेड लोग जो होते हैं वो कॉन्वर्सेशन होल्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेजेस. हेल्थ एंड फिटनेस. इंटरनेट एक हेल्दी रोल प्ले करता है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर भी ऑन द हेल्थ एंड फिटनेस.
ठीक है, वेरियस मेडिकल साइट्स का यूज करके एक पर्सन वेरियस डिजीजेस, उनके क्योर्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में रीड कर सकते हैं. सो दीज वर द एडवांटेजेस. नाउ वी कम टू डिसएडवांटेजेस. अब इंटरनेट के नुकसान क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? सी, इंटरनेट के सेवरल एडवांटेजेस हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड ये एक्सट्रीमली पॉपुलर होता जा रहा है इस मॉडर्न एज में. सो हाउएवर इट इज अ टूल, बट इस टूल को बहुत ही कॉशन के साथ हमें हैंडल करना है बिकॉज इसके मिसयूज काफी हजार्डियस हो सकता है. सो सम ऑफ द थ्रेट्स ऑफ इंटरनेट हैव बीन डिस्कस्ड ओवर हियर. नंबर 1, वायरस थ्रेट. तो कंप्यूटर्स जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं वो वायरस अटैक के लिए काफी प्रोन होते हैं, यानी कि इससे आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, डेटा लॉस एंड हार्डवेयर माल फंक्शनिंग इफ इट इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली. सेकेंडली, स्पैमिंग. स्पैमिंग मीन्स अनवांटेड ईमेल्स जो कि कॉमर्शियल नेचर के होते हैं एंड इनडिस्क्रिमिनेटली सेंड किए जाते हैं मल्टीपल मेलिंग लिस्ट पर, इंडिविजुअल्स को या न्यूज ग्रुप पर. इसमें जो अननेसेसरी सिस्टम का रिसोर्सेज है ना, इसमें क्या सिस्टम के रिसोर्सेज को अननेसेसरी यूज किया जाता है. एंड ऑल्सो कंप्यूटर वायरस या किसी अदर मलिशियस सॉफ्टवेयर को स्प्रेड करने के लिए भी हम इसका यूसेज करते हैं, इसका यूसेज होता है. Then theft of personal information. इंटरनेट मेन सोर्स है पायरेसी, प्लेगरिज्म एंड अदर इवल इश्यूज का, जिससे प्रिवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की वो खत्म हो जाती है. सो वन शुड बी केयरफुल. तो इसीलिए एक पर्सन को काफी केयरफुल रहना चाहिए जब वो किसी अदर पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है, सच एज नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सेट्रा, बिकॉज इसे हैकर्स या क्रैकर्स एक्सेस कर सकते हैं पर्सनल मॉनेटरी गेन्स के लिए. एंड ऐसे एलिमेंट से सिस्टम एप्लीकेशंस डिस्टर्ब होती हैं बाय स्प्रेडिंग वायरस एंड चेंजिंग प्रोग्राम लॉजिक्स एंड आउटपुट्स. पोर्नोग्राफी एक मेजर इशू है जो इंटरनेट के थ्रू पोज होता है. काफी सारी पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं इंटरनेट पे जो इजीली फाउंड की जा सकती हैं एंड दे आर हैजार्डियस टू द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन. साइबर टेररिज्म, अगेन ये एक सीरियस थ्रेट कॉज करता है फॉर द वर्ल्ड नाउअडेज. ठीक है, मॉडर्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट अटैक्स परफॉर्म करती है पावर प्लांट, बैंक, कॉमर्शियल एरियाज या द बिल्डिंग्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. सो ये रिमोटली कंडक्ट किया जाता है मोबाइल फोन या इंटरनेट, मोबाइल फोन एंड इंटरनेट के थ्रू, जो आपका लेस एक्सपेंसिव है किसी भी ट्रेडिशनल टेररिस्ट मेथड से. टाइम वेस्टेज, ऑल्दो इंटरनेट आपको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, येट पीपल तब भी जनरली लोग अपना बहुत ज्यादा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करते हैं नेट सर्फिंग में. इससे आपके पर्सनल जो इंटरेक्शन है अपने साथ के लोगों के साथ वो खत्म हो जाता है एंड ऑल्सो इट अफेक्ट बोथ ऑफ अवर सोशलाइजिंग स्किल्स एंड हेल्थ. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक कंप्यूटिंग एथिक्स. सी, एथिक क्या है? एथिक एक सेट है मॉरल प्रिंसिपल्स का जो एक ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को गवर्न करेगा. बट इफ वी टॉक अबाउट कंप्यूटिंग एथिक्स, तो कंप्यूटिंग एथिक्स क्या है? सिमिलरली वो भी एक सेट है प्रोसीजर्स, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल प्रैक्टिसेस का जो एक कंप्यूटर के यूज को रेगुलेट करेगा. सो बेसिकली कंप्यूटर एथिक्स आपका कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के एथिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड यूसेज पर फोकस करता है. इसके अंदर वो सारे न्यू इश्यूज इंक्लूड किए जाते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजीज रेज कर रही हैं. बेसिकली इसका एम होता है आईटी यूजर्स को एनकरेज करने का कि वो रिस्पॉन्सिबल रहे, कि वो कैसे टेक्नोलॉजी टूल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं जुडिशियली, respect the views of others and also acknowledge the rights and properties of the people on the internet. So कुछ common ethical guidelines यहाँ पे given है जो हमें follow करनी चाहिए while using the computer. Number 1 कि do not use, आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी है किसी भी डिस्ट्रप्शन या इंटरफेरेंस के लिए in the other users work. ठीक है. सेकेंडली, किसी अनदर पर्सन के कंप्यूटर डेटा पे स्पाई नहीं करना है. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज हमें इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए नहीं करना है. ठीक है. डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो स्प्रेड की जाती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके, वी शुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट. ऑलराइट. सेकेंडली, पायरेटेड सॉफ्टवेयर बाय करने से हमें बचना है हमेशा. क्या? एक सॉफ्टवेयर के लिए हम पे करेंगे. ठीक है. कभी भी आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदेंगे. पे फॉर द सॉफ्टवेयर अनलेस इट इज फ्री. ठीक है. डू नॉट यूज समवन एल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज, एक ऑथराइजेशन के बिना किसी अदर पर्सन के कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे. इट इज रॉन्ग, किसी अदर पर्सन के वर्क पे ओनरशिप क्लेम करना गलत है, जिससे एक अदर पर्सन का इंटेलेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, आउटपुट, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है. बिफोर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले आपके उसको सोशल इम्पैक्ट, उस सॉफ्टवेयर का सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. देन बी रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस रहना है फेलो मेंबर्स के साथ जब आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हैं. ऑलराइट, चलो नाउ वी कम टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस. सो
In the coming section, we will discuss some of the common unethical practices जो इस सोसाइटी में prevalent है. Number 1, plagiarism. Plagiarism means what? Usage या imitation करना other person की language and thoughts का, which are projected as one's original work. And ये एक crime है and also fraudulent act. साइबरबुलिंग एक एक्ट है जहाँ पे हार्म, हैरिस या टारगेट किया जाता है एक पर्सन को बाय अनदर पर्सन यूजिंग इंटरनेट इन अ डेलिब्रेट मैनर. इसमें हम इंसल्टिंग रिमार्क्स देखने को मिलते हैं, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजे जाते हैं ईमेल के थ्रू, रूमर्स स्प्रेड किए जाते हैं अबाउट द पर्सन ईदर बाय ईमेल्स और सोशल नेटवर्किंग साइट. ठीक है, एम्बैरेसिंग फोटोज एंड वीडियोस पोस्ट की जाती है उस पर्सन को हर्ट करने के लिए. डेरोगेटरी रिमार्क्स जेंडर, रेस, रिलीजन और नेशनैलिटी के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड अंडर साइबरबुलिंग ओनली. देन फिशिंग एक एक्ट है जहाँ पे एक ईमेल सेंड किया जाता है यूजर को एंड उसको मिसलीड किया जाता है कि वो बिलीव करे कि वो एक ट्रस्टेड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से आया है. यहाँ पे यूजर को बोला जाता है कि वो वेबसाइट पे विजिट करेगा जिसमें उसे क्या करना है, अपने पर्सनल डिटेल्स को अपडेट या वैलिडेट करना है, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा. सो इस तरीके से जो फेक वेबसाइट के ऑपरेटर्स हैं वो आपके आइडेंटिटी को स्टील कर लेते हैं एंड देन आपके नेम पर क्राइम कमिट करते हैं. इससे आपका रेपुटेशन डैमेज हो जाता है एंड आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं. देन वी कम टू हैकिंग. हैकिंग मींस व्हाट? एक इलीगल इंट्रूजन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के अंदर. ऑलराइट, तो हैकर्स काफी टेक्निकल लोग होते हैं जो सीक्रेटली कंप्यूटर को ब्रेक करके उसमें से इंपॉर्टेंट डेटा स्टील करते हैं एंड कभी कभी उसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं. हैकर्स केवल इंपॉर्टेंट डेटा स्टील नहीं करते बल्कि एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स को भी हैक करते हैं जिससे प्रोग्राम लॉजिक चेंज हो जाता है. ठीक है, हैकर्स यूजुअली टेम्पर विद डेटा फॉर अनएथिकल पर्पसेस जस्ट फॉर एन ऑब्सेशन टू ब्रेक द सिस्टम सिक्योरिटीज. ऑल्दो हैकिंग यूजर के कंसेंट के बिना किया जाता है लेकिन ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है. ऐसी हैकिंग जो गुड कॉज के लिए करी जा रही है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, उसे हम एथिकल हैकिंग कहते हैं. देन स्पैम आपके अनवांटेड बल्क ईमेल्स है जो स्ट्रेंज सोर्सेज से आते हैं. स्पैम जनरली एक लार्ज नंबर में भेजा जाता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग के लिए एंड स्पैमिंग में मिलियंस ऑफ कॉपी जो है सेम मैसेज की वो ईमेल यूजर को वर्ल्ड वाइडली भेजी जाती है. स्पैम एक सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है बिकॉज इससे ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस, वॉर्म, स्पाईवेयर एंड टारगेटेड फिशिंग अटैक्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. देन सॉफ्टवेयर पायरेसी. तो जब सॉफ्टवेयर कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलीगली, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी. एक लाइसेंस या कॉपीराइट रिक्वायर्ड है कि आप किसी अदर पर्सन के जेन्युइन प्रोग्राम्स को कॉपी करें. ठीक है, सो हम सॉफ्टवेयर पायरेसी को एनकरेज करते हैं व्हेन जब आप एक सिंगल लाइसेंस कॉपी जो है सॉफ्टवेयर की परचेज कर रहे हैं और उसको सेवरल कंप्यूटर्स पे लोड कर रहे हैं कॉन्ट्ररी टू द लाइसेंस टर्म्स. इसे बोला जाता है. अगेन, अगर आप अनऑथराइज कॉपीज बनाते हैं कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो यू आर एनकरेजिंग व्हाट? सॉफ्टवेयर पायरेसी ओनली. थर्ड इज व्हाट? कि अगर आप अनऑथराइज कॉपीज इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की पर्सनल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर, और इफ यू मेक अनऑथराइज सेलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द टेम्पररी यूज. ठीक है, या उसको सेल या बाय करते हैं सॉफ्टवेयर सीडी और डीवीडीज को ऑन द रेंट. नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक टर्म है जो रेफर किया जाता है एक पर्सन की लीगल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ओवर हिज और हर क्रिएशंस ऑफ माइंड दैट इज बोथ आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंडर ओनर्स को सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाते हैं उसके खुद के क्रिएशंस के लिए, जैसे कि म्यूजिकल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. एंड ये राइट्स इंश्योर करता है कि क्रिएटर का जो हार्डवर्क है वो सेफ रहे एंड किसी अनऑथराइज कॉपिंग एंड पायरेसी से प्रोटेक्टेड रहे. देन वी हैव द टॉपिक साइबर क्राइम. साइबर क्राइम कोई भी इलीगल एक्टिविटी है जो इंटरनेट के थ्रू करी जाती है. फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी थेफ्ट, जहां पे कोई पर्सन आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड स्टील करेगा एंड उसको यूज करेगा फेक ईमेल्स भेजने के लिए टू द पीपल जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ विनिंग अ लॉटरी एक्सेट्रा. सो देन देयर आर क्रेडिट कार्ड. उसके अलावा क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट्स भी होते हैं, इंटरनेट फ्रॉड्स होते हैं, लाइक ऑर्डरिंग गुड्स इन योर नेम, एक्सट्रैक्टिंग द मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट्स, forgery, okay, that is imitating documents, currency and objects of other people with bad intentions, जिसमें अदर पर्सन को हैरेस किया जा सकता है, मिसचीफ मॉनिटरिंग हो सकती है, थ्रेटनिंग मैसेजेस सेंड करके. एंड ये सभी किसके अंदर आते हैं? इंडियन पेनल कोड के जुरिडिक्शन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. तो साइबर क्राइम को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. साइबर क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी. सेफ्टी मेजर्स. अब क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं कंप्यूटर एंड इंटरनेट को यूज करते वक्त? लेट अस लुक एट द वेरियस सेफ्टी मेजर्स. नंबर 1 कि माइनर्स जो है हमेशा जब भी इंटरनेट को सर्व करेंगे तो वो उनके पेरेंट्स के सुपरविजन के अंडर करेंगे.
सेकेंडली पेरेंट्स विल डिसाइड कि क्या एक अप्रोप्रिएट वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एज वो सजेस्ट करेंगे टू देयर चिल्ड्रन। उसके अलावा टू मिनिमाइज द चांसेस, हैकर्स एंड क्रैकर्स के अटैक के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होते हैं। जितना ज्यादा कैरेक्टर्स आप इंक्लूड करोगे पासवर्ड में, उतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है, ठीक है। एंड पासवर्ड जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स का, इफ अलाउड। देन डेटा प्राइवेसी को लूज करने से अवॉइड करने के लिए जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर, इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। व्हाट इज इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे डेटा को एक अनरीडेबल कोड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अब जो रिजल्ट मिलता है वो इंक्रिप्टेड फाइल है जिसे आप नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। एंड रिसीविंग एंड पे फिर अगेन ये प्रोसेस को अंडरगो करेगा, दैट इज डिक्रिप्शन, यानी कि इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा आप अपना कंप्यूटर सेटअप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट किया जा सकता है आपके सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए। रेगुलर डेटा बैकअप लेना चाहिए, वो प्राइमरी एंड मोस्ट रिलायबल मेथड है डेटा प्रोटेक्शन का। अनवांटेड एंड स्ट्रेंज ईमेल्स को इग्नोर करना है। अटैचमेंट्स के लिए कॉशियस रहना चाहिए, अटैचमेंट, लिंक्स एंड फॉर्म्स के लिए इन द ईमेल्स जो किसी अननोन पीपल से आप रिसीव कर रहे हैं। देन फायरवॉल्स का यूज कर सकता है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो अनऑथराइज पीपल को प्रिवेंट करता है आपके सिस्टम को एक्सेस करने से या आपके नेटवर्क को एक्सेस करने से, ठीक है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के कॉम्बिनेशन फॉर्म में हो सकता है। इसको नेटवर्क के गेटवे पे इंप्लीमेंट किया जाता है। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स ये फॉलो करता है विच इज डिफाइंड बाय द यूजर और द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। एंड रूल्स के बेसिस पे ये इनकमिंग एंड जो आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसे कंट्रोल करता है। देन वी हैव डिजिटल फुटप्रिंट। एज यू नो, फुटप्रिंट एक इंप्रेशन होता है जो किसी भी पर्सन के फुट या शू के थ्रू लेफ्ट किया जाता है ऑन द ग्राउंड और अ सरफेस। सिमिलरली डिजिटल फुटप्रिंट भी एक इंप्रेशन है या इंफॉर्मेशन है एक पर्सन के रिगार्डिंग जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज ऑनलाइन एक्टिविटी। सो ये वो ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन है जो ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म की जाती है, लाइक फिलिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ईमेल अटैचमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, कमेंटिंग ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट, अपलोडिंग वीडियोस एंड डिजिटल इमेजेस। यहाँ इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू एक ट्रेल जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन का वो अवेलेबल हो जाता है टू द अदर्स, एंड ये इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में लॉग इन हो जाती है। एंड इस डिजिटल फुटप्रिंट को हम डिजिटल डॉजाइटी कहते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स को कैटेगराइज किया जाता है एक्टिव एंड पैसिव डेटा ट्रेसेस में। एक्टिव डेटा फुटप्रिंट वो है जिसमें यूजर इंटेंशनली जिसे छोड़ता है, ईमेल, चैट, फेसबुक, ब्लॉग पोस्ट, ये सभी वेज है जिससे एक यूजर अपने खुद के एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट कर रहा है। पैसिव डेटा ट्रेसेस वो हैं जो एक इंडिविजुअल से कनेक्टेड है एंड उसे अदर या किसी अदर के थ्रू जनरेट किया जाता है या गैदर किया जाता है थ्रू यूजर्स ऑनलाइन एक्टिविटीज विदाउट हिज नॉलेज, ठीक है। सो दे हैव गिवन ए फ्यू एक्टिविटी जिससे पैसिव डेटा ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, लाइक सर्फिंग द साइट्स फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन शॉपिंग, एक्सेट्रा। Alright, that's the chapter completed over here, and I hope you must have understood about the computer ethics. Alright, let's meet very soon, and then take care of yourself, keep watching, keep smiling, and thanks to everyone.